जीरो होना चाहिए। ये जीरो होगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव? सर जीरो। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, ये पढ़ना है। दिमाग में आ रहा होगा कि जीरो, लेकिन ये तीनों हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सर केस पे डिपेंड हाँ सर, केस पे डिपेंड करेगा हाँ, पर्टिकुलर। डिपेंड करेगा। वो डिपेंड क्या करेगा ये देखते हैं हम लोग। मान लो मैं यहां पर एक सिचुएशन बना रहा हूं। मान लो एक ब्लॉक है ऐसा रखा हुआ है, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक पर रखा हुआ है। सपोज वी हैव टू ब्लॉक्स A and B placed one on the other. This is a smooth surface. ये ग्राउंड को मैंने स्मूथ कर दिया। इनके बीच में रफनेस है, इसमें रफ है, इनके बीच में ये रफ है। नहीं समझे बच्चों? रफ सरफेस है ये। अब मैंने नीचे इसको खींचा आगे, मान लो F फोर्स मैंने लगाया और दोनों एक साथ S डिस्टेंस आगे आए। कितना? S डिस्प्लेसमेंट दोनों का आगे हुआ। तो ये बताओ बच्चों कि मैंने किसको खींचा? मैंने B को खींचा और A को आगे कौन लाया? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। अरे स्लिपिंग थोड़े हो रही है। यस दोनों एक साथ मूव टूगेदर। नहीं समझे? यस काइनेटिक नहीं लगेगा। काइनेटिक कब लगता है? जब स्लिपिंग हो। अच्छा ये बताओ बच्चों, बहुत सिंपल एग्जांपल। अगर मैं आगे, अगर मान लो वॉक कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, तो अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे पैरों पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? मैं चल रहा हूं, वॉक कर रहा हूं। स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। स्टैटिक भाई। स्टैटिक। मैं स्लिप कर रहा हूं क्या? नो सर। नहीं सर स्टैटिक ही हो। अरे वॉक करते हैं, ऐसे मैं वॉक कर रहा हूं, तो क्या मेरे पैरों Yes, और sir. ग्राउंड, मेरे पैर और इस सरफेस के बीच में स्लिपिंग है? नहीं सर। ऐसे नहीं चल रहा हूं घसीट के। एक तो ऐसे चलना होगा जो पैर को स्लाइड करके चलाओ, तब तो काइनेटिक लगेगा। नहीं समझे? यस सर। Yes. चलना और स्लिप करने में अंतर है ना। स्लिप करके चलना और चलने में अंतर है बच्चे। नहीं समझे मेरी बात? ये तो बहुत बच्चे Yes, sir. बताते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं किसी सरफेस पर चल रहा हूं, तो जैसे चल का नाम लेता हूं वैसे कहते काइनेटिक है। अरे काइनेटिक का मतलब होता है रिलेटिव स्लिपिंग। क्या होता है? Yes, sir. जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लिप हो कोई चीज, तब काइनेटिक लगेगा। तो अगर दोनों ब्लॉक्स एक साथ आगे आ गए, तो इस ऊपर वाले ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो बताओ कौन कौन सा फोर्स? एक तो कौन सा, जल्दी बोलो। mg m1 जी। इधर नॉर्मल रिएक्शन, और इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन आगे के पीछे। एक ही बात कर रहा हूं, आगे के पीछे। अरे आगे के पीछे। अरे आगे। ये आगे मैं खींच रहा हूं, इस फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर वाले पर। सर आगे आगे तो आगे लगेगा, तभी तो आगे आया ये। अरे मैं खींच रहा हूं बी को, और ए को आगे कौन लाया? ए को कौन आगे लाया? बी लाया। फ्रिक्शन, बी का फ्रिक्शन ही तो लेकर आया ना आगे। तो फ्रिक्शन आगे। डिस्प्लेसमेंट एस, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। तो बताओ जरा कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ए कितना होगा? अरे कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यार क्या कैसे सोचने लगते हो तुम लोग? एफ एस इंटू एस नहीं कह पाते हो क्या? ये तो पहले से डेफिनेशन मैंने बताया है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स भी इधर ही है कि नहीं है फोर्स? हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? यस सर। यस सर।
और डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, तो इसमें सोचने क्या लग जाते हो तुम लोग यार। तो ये पॉजिटिव वर्क हुआ ना ये तो। यस सर। यस सर। यस सर। अब चलो बी की बात करते हैं। बी की, बी पर कौन कौन सा फोर्स, एक तो उसका वेट, कितना वेट, M2 m2g, सर M1 एक ग्राउंड का नॉर्मल डायरेक्शन n2, एक छोटे Yes. वाले ब्लॉक का नॉर्मल डायरेक्शन n1। फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट की लेफ्ट, एक फोर्स Left. F लेफ्ट। सर लेफ्ट। लेफ्ट। एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर ए के ऊपर बी का फोर्स आगे है तो ए का बी पर जो फ्रिक्शन होगा वो पीछे होगा। एक्शन रिएक्शन, नहीं समझे, Yes, बता sir. देता हूं। तो ये भी तो एस आगे गया है, ये ब्लॉक भी तो एस आगे गया है। Yes, sir. तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी क्या होगा, माइनस एफ एस एस, माइनस एफ एस इंटू एस। Yes. अरे फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो कॉस 180 -1। नहीं समझे बच्चों, बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. अब वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए प्लस बी, इन दोनों पर कितना हुआ, दोनों फोर्स को जोड़ो, दोनों वर्क को, इसको और इसको ऐड करो, कितना हुआ, 0. जीरो हुआ। तो यहां पर नेगेटिव आया, यहां पर पॉजिटिव आया, यहां पर जीरो आया, यही मुझे प्रूव करना था। नहीं समझे बच्चों, हेलो। Yes, sir. समझ गए. Yes, तो अगर sir. तुमसे कोई पूछता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या हो सकता है, तो कह दो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बोलो ठीक है ना, यहां तक सारे बच्चे बताएं। Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस डाउट सर। किसी को? नो सर। बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत समझदारी की बात है, नहीं समझे। अगर थोड़ा भी इसमें जैसे Yes, sir. थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाया, मतलब लॉजिक से नहीं काम किया, दिमाग तो अपना ही लगाओगे, दूसरे थोड़ा लगाओगे, लेकिन जैसे कैजुअल हो गए मान लो सोचते समय, बस वही दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की जीरो। Sir, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा, नेगेटिव। Sir, negative. हाँ, Negative. ये भी तीनों हो सकता है, कैसे बताओ सर वो तो पीछे लगेगा ना। अरे ये भी तीनों हो सकता है, बताऊं कैसे। Yes. चलो देखते हैं, लास्ट एग्जांपल, लास्ट, ये काम फिर एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना फ्रिक्शन का वर्क। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है देखते हैं। मान लो एक बहुत हैवी ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक है, ये भी रफ है, ये रफ सरफेस है, रफ, और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है यहां पर, ये ए है, ये बी है, ये भी रफ है, इनके बीच में रफनेस है। इस आगे वाले को मैं खींच रहा हूं, आगे वाले को खींच रहा हूं, है ना Yes, सर। sir. ए स्लिप्स ऑन बी, ओवर बी, ए की स्लिपिंग हो रही है बी पर, नहीं समझे बच्चे।
बताओ, अरे ठीक है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब बी आगे चल रहा है कि नहीं? बी आगे चल रहा है कि नहीं? चल भी सकता है। Yes, sir. अरे मान लो फिर ये उतना रफ ना हो नीचे। अच्छा ये Yes. बताओ अगर स्लिप तो स्टैटिक हो जाएगा ना सर। हाँ नहीं उतना तेज ना चले ना, जैसे मेरी बात समझो, वो स्लो चल रहा है, उतना तेज नहीं चल पा रहा है जितना वो चल पा रहा है। अच्छा हाँ सर, स्पीड बात बराबर नहीं है। हाँ स्पीड बराबर नहीं भी हो सकती। जैसे इसको मैं खींच रहा हूँ, ये तो बहुत तेजी से आ रहा है, ये भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है धीमे धीमे करके। बच्चे समझे नहीं? जैसे मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से मैं खींचने लगा और ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो स्लिपिंग हुई कि नहीं? रिलेटिव स्लिपिंग। यस सर। Yes, sir. तो इसके ऊपर फोर्स देखो, तो ए के ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा? ए तेज चल रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी है v1, ये भी आ रहा है, ये भी थोड़ा थोड़ा आकर के आगे आ रहा है, ये v2, लेकिन v1 की वैल्यू ज्यादा है v2 से, तो स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी? बताओ, स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी? अरे स्लिपिंग होगी ना, रिलेटिव वेलोसिटी है ना। Yes, sir. दो चीजें हैं, एक तेज चल रहा है, एक स्लो चल रहा है, तो स्लिपिंग नहीं होगी? होगी। सर होगी। अब बताओ, ऊपर वाले ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट की लेफ्ट? सर लेफ्ट। लेफ्ट। ये तेज जा रहा है ना, तो इसके मॉलिक्यूल्स तेज जा रहे हैं और नीचे वाले के मॉलिक्यूल्स उतना तेज नहीं जा रहे हैं, तो नीचे वाले के कहेंगे यार रुको तुम मेरे साथ चलो। यस समझे सर। मेरी बात? तो यस नीचे वाले के मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को पीछे खींचेंगे, यार मेरे साथ रहो, कहां जा रहे हो तुम इतना तेज? नहीं समझे मेरी बात? तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन। यस Yes, सर। sir. और जब ये इसके ऊपर स्लिप करके आगे आ रहा है तो इस पर भी फ्रिक्शन लगेगा, इस पर भी। यस आगे सर आगे। भाई इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऊपर वाले के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो नीचे वाले से कहेंगे तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं चलने में, थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा। नहीं समझे मेरी बात? फ्रिक्शन वाले Yes. चैप्टर याद करो, मैंने बताया था ये दोनों दोस्त होते हैं, बॉन्ड होते हैं। तो ऊपर वाला तेज चल रहा है, नीचे वाला उतना तेज नहीं चल पा रहा है, तो नीचे वाला कह रहा है रुको, तो उसको पीछे खींचेगा, और आगे वाला तेज चल रहा है, बॉन्ड है ना हल्का हल्का, तो कह रहा है तुम आगे चलो मेरे साथ। तो नीचे वाले पर फ्रिक्शन आगे है और ऊपर वाले पर फ्रिक्शन पीछे है। नहीं समझे? ऊपर वाला मान लो डिस्प्लेसमेंट S1 चला गया, मैं ग्राउंड से देख रहा हूं, और नीचे वाला S2 ही आगे जा पाया, धीरे धीरे स्लिप कर रहा था ना। यस सर। और S1 की वैल्यू ज्यादा है S2 से। Yes, sir. नहीं समझे? तो बताओ, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए ब्लॉक पर क्या होगा? ये बताओ, इस ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन किधर है? लेफ्ट है, यस और इसका डिस्प्लेसमेंट राइट है, तो कितना होगा? माइनस S1। और वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी क्या होगा? सर पॉजिटिव FK/S2। FK इंटू S2, FK इंटू ये S2 गया है ना, यस सर। ये पॉजिटिव हो गया ना भाई, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। बताओ, यस सर। टोटल अगर निकाला जाए तो क्या आएगा? A प्लस बी पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क, जीरो। A प्लस बी पर, इन दोनों को ऐड कर दो, तो FK कॉमन आ गया, क्या बचा? S2 माइनस S1, ये पूरा नेगेटिव आएगा ना पूरा। नहीं समझे? अरे S2 कम है यार, S1 ज्यादा है, तो नेगेटिव नहीं आ जाएगा। यस सर। तो सिस्टम पर काइनेटिक फ्रिक्शन जिन दो इंटरैक्टिंग फेसेस को, जिन दो को एसोसिएटेड होता है, उन दोनों पर कुल मिलाकर हमेशा नेगेटिव आएगा। नहीं समझे मेरी बात? यस सर। लेकिन उसमें से एक पर पॉजिटिव आ सकता है। यस सर। हाँ सर। अब ये बताओ, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? ग्राउंड पर सर लेफ्ट साइड। नहीं, राइट साइड। ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स रुके हुए हैं,
और इस ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स आगे जा रहे हैं। अरे यार ग्राउंड पर, अरे नहीं समझ पाए। अच्छा यस राइट साइड। ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड जो टेबल है, इस पर भी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। यस सर। तो इसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो हैं ये राइट जा रहे थे और नीचे वाले से बॉन्डेड थे ये। तो ये जब आगे जाने लगे तो इनसे कहा तुम चलो, और कहा मैं तो जा ही नहीं सकता भाई। तो यस यस सर। ग्राउंड पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। यस सर। और ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। सर 0। जीरो। तो ग्राउंड पर काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स अगर कोई पूछे तो कितना होगा? 0। तो 0 भी तो आ गया। नहीं समझे मेरी बात? यस सर समझ गए। तो मैंने प्रूव कर दिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, किस सिचुएशन में कितना फोर्स लगना है, कहाँ लगना है। दिमाग बहुत शांत रखना है, ओपन रखना है ना? बोलो, तभी फिजिक्स समझ में आ जाएगी। लेकिन एक बार आ जाएगी तो गलत नहीं होगी फिजिक्स में। इसमें कोई वो नहीं है कि क्लोरीन, अच्छा फ्लोरीन बीच में आ जाता है बीच में, ऐसा फ्लोरीन टाइप का कोई नहीं है। फ्लोरीन बहुत गड़बड़ करता है, सब कुछ ऐसे चलते जाते बढ़ता जाता है, फिर एकदम कहते हैं ये क्या है, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज, एक्सेप्शन। हाँ एक्सेप्शन आ जाता है, अपवाद आ जाता है। एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं होगा कि इस वाले क्वेश्चन में ये एक्सेप्शन है, ऐसा कभी नहीं होगा। हर क्वेश्चन में एक ही दिमाग लगाएंगे, F बराबर है नेट फोर्स। अब उसमें दिक्कत क्या होगी, कई बार फोर्स भूल जाओगे, फोर्स का डायरेक्शन गलत लगा दोगे, रेजोल्यूशन गलत कर दोगे, रिजॉल्व गलत कर दोगे, लेकिन रूल वही रहेगा हमेशा। तो ये बात क्लियर हो गई सबको? सारे बच्चे Yes, बताएं sir. जल्दी, यस है ना? सर हम लोग, हाँ बोलो। ये ग्राउंड भी Yes, तो sir. ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन लगाएगा। ग्राउंड पर ब्लॉक बी, ग्राउंड हाँ ग्राउंड बिल्कुल, जो है वो ब्लॉक बी पर लगाएगा फ्रिक्शन। हाँ बिल्कुल, उसका भी निकाल सकते हैं। उसका निकाला नहीं है मैंने, उसका निकालना है, हाँ उसका निकाल लो। से ग्राउंड का फोर्स ब्लॉक बी पर किधर होगा? पीछे। यस सर। तो उसका फ्रिक्शन नेगेटिव आ जाएगा। उसका अगर निकालोगे तो ये ब्लॉक जा रहा है आगे और ग्राउंड इसको रोक रहा है पीछे। तो ग्राउंड के फ्रिक्शन का वर्क अगर निकाला जाए ब्लॉक बी तो नेगेटिव आ जाएगा। यस सर। मैंने ये कहा है कि दो सरफेसेस जिनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, उन दोनों सरफेसेस पर नेट निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि हीटिंग होगी ना कहीं लॉस होगा। नेगेटिव वर्क का मतलब वर्क क्या हुआ? लॉस्ट हुआ ना कुछ, नेगेटिव वर्क। Yes, sir. जहां कहीं रगड़ होगी ना, फ्रिक्शन होगा काइनेटिक, वहां हीटिंग जरूर होगी। तो हीटिंग होने का मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना बच्चे। अरे इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना, तो बॉन्ड जो स्ट्रेंथ, बॉन्ड जो एनर्जी होती है रिलीज हो रही है हीट के फॉर्म में। Yes, sir. यस सर। चलो इतना इसको समझो। और अभी इसमें कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स बचा हुआ है और टेंशन फोर्स। अभी इसके बाद टेंशन फोर्स का वर्क और स्प्रिंग फोर्स का वर्क। नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन हो गया। 5 ही फोर्स तो अपने सिलेबस मैकेनिक्स में है। नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन। Yes, sir. तो हो गया उतना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.